डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपना जैसा कि पहला चैप्टर केमिस्ट्री का देखें तो यह जो है क्लास 9 के लिए आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग है। और इसको हम देखें तो इसमें हम मैटर क्या होता है, मैटर के स्टेट कौन कौन से होते हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपना फर्स्ट लेसन मैटर इन आवर सराउंडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैटर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी स्पेस को और मास को रखता हो, उसको हम मैटर के नाम से जानते हैं। यानी एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज नोन एज मैटर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है मैटर के बारे में। फिजिकल नेचर मैटर का यही होता है कि सारे चीज़ों को यदि हम देखें तो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, जब यह आपस में जुड़ते हैं तो ये सारे पार्टिकल्स मिल कर के जो है एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं और वह एक मैटर का फॉर्म लेते हैं। तो इस तरीके से जैसे यदि हम एक एटम को देखें तो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वह उसके एटम का जो सेंटर पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और उसके सराउंडिंग में जो सर्कुलर पाथवे होता है जिसको हम ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, उसको हम उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह पाए जाते हैं। तो वास्तव में जो न्यूक्लियस और ऑर्बिट, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो उपस्थित होते हैं और इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये किसी एटम के एग्जिस्टेंस को क्रिएट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि हम किसी भी मैटर के पार्टिकल्स का यदि हम कैरेक्टर देखें तो वास्तव में कोई भी मैटर जो होता है वह निश्चित पार्टिकल से मिलकर बना होता है, चाहे वह सॉलिड मैटर हो। यानी यदि मैटर को हम जो है उसके फॉर्म में डिवाइड करें तो स्टेट ऑफ मैटर जो होते हैं वह 3 भागों में मुख्यतः बांटे जा सकते हैं, जिसको हम सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट के नाम से जानते हैं। यदि हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इसके कुछ कैरेक्टर्स को हमको ध्यान में रखना होगा। जैसे मैटर को यदि डिवाइड किया जाए तो इनके जो फॉर्म होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट, तो इसमें सॉलिड मटेरियल्स में जितने भी जो उनके पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली कम्पैक्ट होते हैं। जैसे आप सपोज कर लीजिए एक ब्रिक को आप उठाएं, यानी कि आप जो है किसी स्टोन को उठा लें या फिर आप ब्रिक को उठा लें, वो ज़्यादा आपको हार्ड और रिजिड नज़र आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें पाए जाने वाले जितने भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली कम्पैक्ट होते हैं, वो एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन